आप सबको देख रहा हूं। दीपक दादा, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी को सुना, रशीदी जी को हम लोग सुन नहीं पाए, एआईएमआईएम को आपने सुना। मैं कह रहा हूं ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या? और इसमें मैं प्रेम शुक्ला जी, क्या जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? क्या प्रायोरिटीज नेता की अलग हैं और जनता की अलग हैं? संभल में जो हुआ उसको सही कोई नहीं ठहरा सकता। हालांकि अजीज खान साहब की पार्टी ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं कुछ लोगों को, और बीजेपी कह रही है वो दंगाई हैं, सिर्फ इसलिए दिए हैं, उनका धर्म विशेष देख के दिए हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, खुल के बोल देता हूं इसलिए दिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी कह रहे नहीं देने चाहिए थे, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, आप पैसे दे रहे हैं, ऐसे में आप दंगाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बीजेपी का काउंटर है। लेकिन मेरा एक लार्जर सवाल ये है, क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज जनता की प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो गई हैं, भिन्न हो गई हैं? दीपक जी। नहीं, उनकी प्रायोरिटीज अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से है। जिसका जो वोट बैंक है उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। आपने 5 लाख देने की बात कही, वो भी इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर समाज या वो पर्टिकुलर धर्म के लोग, मजहब के लोग उनको वोट देते हैं। और ऐश्वर्या, ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहली बार सर्वे हुआ, लेकिन दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो एकाएक पत्थर क्यों चलने लग गए? ये भी समझना पड़ेगा कि सर्वे पे अगर पत्थर चले हैं तो पत्थर चलाने के लिए किसने कहा और किसने बोला, फिर ये समझना होगा। जो बात बार बार तमाम मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई खोदने कौन कहां कैसे, नहीं, हाँ, ये आपकी बात ठीक है। अजीज खान साहब बताइए ना, कौन कहां खोद रहा, मुझे बताइए। खोदने की तो बात ही नहीं की है, सर्वे की बात है। आपने भी खोदने की बात की, एआईएमआईएम तो कह रही है क्या बना दो, भारतीय खोद योजना, भारत खोदो योजना ले। कहां खोदा, किसने खोदा? अच्छा ऐश्वर्या जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं मोटा मोटा 2-3 चीजें जानना चाह रहा हूं, दीपक जी से भी जानना चाह रहा हूं। ये सर सर्वे का पर्पस क्या है? बदायूं में आप सर्वे करा रहे हैं, अजमेर में सर्वे करा रहे हैं, अभी आप कोर्ट करवा रहा है और सारी स्थितियां कोर्ट करवा रहा है। क्यों? माननीय खान साहब कोर्ट करवा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर, प्रेम शुक्ला जी के ऑर्डर से नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर फैक्ट सही रखिए। सवाल करेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, तो जनता के बोलने दे दादा, जनता के सामने फैक्ट तो सही रखो। नहीं, चिल्ला के बात नहीं करूंगा दादा, ये बताइए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। कौन गया कोर्ट में, कौन गया? सुनिए सर, आप 1 मिनट। नहीं, क्या कोर्ट मना नहीं कर सकता? ये नहीं सर, सुनिए मेरी बात जी, बताएं। ये बताइए, अभी बदायूं में कौन गया, अजमेर में कौन गया, कहां गया, कहां गया? संगठन है, पूरी बात बताइए। अजीज खान साहब आप ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, आप बताइए कौन कहां गया, आप एक्सप्लेन कीजिए। फ्लोर इज योर्स, बोलिए कौन कहां गया, पूरा बताइए सर। हाँ बताइए। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जितने जगह जा रहे हैं, आप किसी कहां जा रहे हैं, जो पैरेलल संगठन कहां जाते हैं, विश्व हिंदू, ये सब कहां जाते हैं? आपको नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जाते हैं। हाँ, कोर्ट में जाते हैं। निर्णय कौन देता है? तो कोर्ट, अच्छा निर्णय ऐसा होता है। हाँ, कैसा होता है बताइए। कोर्ट 19 तारीख को ही कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट सामने वाले पक्ष को सुनती भी नहीं है, निर्णय करते, कोर्ट नहीं सुनती, शाम तक आप कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सुन रहा हूं सर, आपका हर शब्द ऊपर जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है। कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब सामने वाली सुनी नहीं रही है, और अधिकारी डीएम एसपी शाम तक, रात तक उसका इंप्लीमेंटेशन भी करते रहे। अगर इतना ही लगातार इंप्लीमेंटेशन करना था तो सर, जब मिडनाइट में, कैन आई विजुअल्स प्लीज? तो अजीज खान साहब, अगर अब आप, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अगर आप इतनी शिद्दत से, विजुअल्स इन द मिडल, अगर आपको इतनी शिद्दत से समाजवादी पार्टी को, एआईएमआईएम को, कांग्रेस को, रशीदी जी को, बाकियों को इतनी शिद्दत से लग रहा था ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गलत कर रहा है, कैसे 2.5 घंटे में दे दिया? तो कई लोगों के लिए जिन्होंने देश विरोधी काम भी करे हैं, आप लोग रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हां या ना? हां। तो फिर किसने रोका? किसने आपके पैरों में बेड़ियां बांधी? किसने आपके दरवाजे के आगे ताला लगाया? किसने हजमी ताला लगाया था आपके अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी जी के बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े दरवाजों पे? किसने ओवैसी साहब के होटल के आगे, बताओ ना, हजमी ताला लगाया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ? आप लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे, देखते रहे तमाशा। जब हो गया तो अब आप ताली बजा रहे हैं, अरे ये कैसे हो गया, फास्ट कोर्ट कैसे हो गया? आपको पता था तो देन व्हाई डिडंट यू अप्रोच? आपके पास कपिल सिब्बल है, कांग्रेस से वो गए, आप ले आए, आपके पास है, एक फोन पे आप लोगों को डेट्स मिल जाती है, क्यों नहीं आते आप? क्यों नहीं गए आप?
क्यों नहीं गए? ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर है, विलायत से पढ़े हुए, हर चीज समझते हैं। नहीं, एक एक करके बताइए। और फिर प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं आप क्यों नहीं गए कोर्ट, क्यों आपने नहीं बोला ये गलत कर रहा है लोअर कोर्ट, जो आप आज टीवी पे बिल्कुल रट लगाए हुए हैं, उस दिन क्यों नहीं गए? एक एक करके। खान साहब बोलिए, बोलिए, समाजवादी पार्टी बोले। सर नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे, कोर्ट जाना चाहिए। अच्छा सर, जिस दिन फैसला हुआ बगैर सुने हुए विपक्ष को, दूसरे पक्ष को, उसी दिन इंप्लीमेंटेशन, कोर्ट जाने का क्या वक्त दिया? क्या वक्त दिया कोर्ट जाने का, आप जरा मुझे बताइए। और उसके बाद क्या कोर्ट आप इमीडिएट, जब तक ऑर्डर नहीं लेंगे, आदेश नहीं पढ़ेंगे, इवन अधिकारी भी शायद पूरा ऑर्डर ना पढ़े हो, कैसे कोर्ट आप जाएंगे? दिन में ऑर्डर आता है, सामने वाले को सुना नहीं जाता, शाम को इंप्लीमेंट किया जाता है, एक दिन बाद फिर वहां पे जुमे की नमाज के वक्त वहां बैरिकेडिंग कर दी जाती, उसके अगले दिन शाम को कहा जाता फिर हम सर्वे करेंगे। साहब, अगर इतना वाकई में तत्परता से इस मुल्क को अगर अधिकारी देखता, चलाता, तो शायद जिस तरह इन प्रदेशों में जहां बीजेपी का राजकाज है, शायद कानून व्यवस्था बहुत चरम पे होता। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड दीपक। इतनी तत्परता वहां पे नहीं है। दीपक जी का ऑडियो ठीक है, जरा चेक हम जानना चाह रहे हैं क्यों। हाँ दीपक जी बोलिए। जी दादा, मैं सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता हूं अजीज खान साहब से, जब ये याकूब मेमन के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, वही मैं कह रहा तो संभल के लिए क्यों नहीं जा सकते? पूछे ना इसे। राइट। नहीं, अभी वो कह रहे हैं ना ऑर्डर नहीं पड़ा था। केजरीवाल को एक कोर्ट से मिलता है, दूसरे कोर्ट में जाने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट। यहां ऑर्डर नहीं पड़ा था सर, क्योंकि सबको पता था क्या होना है, सबको पता था हाउ इट विल प्ले आउट, सबको पता था हाउ इट विल प्ले आउट। बोलिए बैरिस्टर साहब की पार्टी के नुमाइंदे साहब, बोलिए प्रवक्ता साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलिए। अब भी तो कोई लोग गए हैं, उन्होंने ये रुकवाया है सर्वे का जो ये आदेश था और जांच का विषय है। तो पहले चले जाते, किसी ने टैक्स लगाया था। पहले जो वहाँ की जो वहाँ की यूपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये देखिए, और जो हमारी अदालतें हैं प्रेम जी आ रहा हूं, उनके लिए इंसाफ देखिए। क्या आम लोगों को भी इस तरीके से इंसाफ मिलता है? नहीं, ये समझने वाली बात है। एक दिन में याचिका लगती है, उसी दिन सुनवाई हो जाती है, रिपीट मत करो ना, ऑर्डर हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, रिपीट मत सर्वे हो जाता है। अजीज खान साहब को रिपीट कर रहे हो। क्या और लोगों को इस तरीके से आप दोनों सेम वोट बैंक के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन बात तो अलग अलग कर लो कम से कम। नेता भी अपना भाषण अलग अलग कर रहा है। घर है दिल्ली में, मोदी जी का जो घर है, उसके घर के नीचे हमारी मस्जिद है। मैं कह रहा हूँ ये बात, 7 RCR पब्लिक के जो ऑफिसर्स के नीचे भी हमारी मस्जिद है। क्या हम 7 LKM अदालत में 7 LKM में ये प्रायोरिटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बताइए। प्रेम शुक्ला जी, पार्लियामेंट था, व्यक्ति जाता है पार्लियामेंट, अब बोल लो पहले बोल लो। तो ये क्या है? सहयोग नहीं, ये प्रयोग था। पार्लियामेंट हो गई, साजिशन, दंगा कराया गया, 5 मुसलमान हमारे भाइयों को शहीद किया गया, पुलिस की गोली से वो मारे गए। अगर ये बात बैरिस्टर साहब सदन में बोलते और हम यहाँ बोल रहे हैं और रोड पे भी बोलते और अदालत भी जा रहे हैं, अगर हम ये इंसाफ चाहते हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ ये हुआ है, तो इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हमारे मुसलमान भाइयों की इबादत गाह, हमारे इबादत गाह को टारगेट कर रही है।